सन्यासी के पास रहता था, तो सन्यासी महात्माओं की बातें सीख गया। तो क्या कहता है तोता उस व्यक्ति को जो सन्यासी के पास था, अहम मुनीनानाम वचनम शृणुयामि, मैं मुनियों के, ऋषि महात्माओं के वचन सुनता हूँ, अच्छे लोगों के पास में रहता हूँ। तो ये होता है संगति का प्रभाव। इंग्लिश के किसी राइटर ने बहुत ही एक सुंदर सेंटेंस लिखा है कि इट इज बेटर टू बी अलोन देन इन ए बैड कंपनी। बुरी संगति में रहने से अच्छा है कि व्यक्ति अकेला रहे, लेकिन दुष्ट लोगों के पास ना रहे। संगति तो हम सबको महर्षि देव दयानंद सरस्वती जी दे करके गए हैं। हमें तो कुछ भी बनाने की, कुछ करने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। हमें तो बना बनाया सारा रास्ता मिल रहा है, लेकिन दुर्भाग्य हम होगा कि हम उस बने बनाए रास्ते पर भी नहीं चल सकते। तो आइए भजन में आप लोगों के समक्ष रखूं कि ऋषि दयानंद अगर न आते तो आज लोग हम जो यहाँ पर बैठकर अपने धर्म की वेद अनुकूल सब बातें सुन रहे हैं, ये सब बातें हमें सुनने को ना मिलती। या तो ईसाई होते या किसी मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ रहे होते। तो ऋण है उस महान आत्मा का हमारे ऊपर, और अगर उस ऋण से उऋण हमें होना है तो सच्चे आर्य बन करके उनके सपने को साकार करके हमें दिखाना है। 100 रुपए वाले आर्य समाजी हमें नहीं बनना कि आर्य समाज के अंदर 100 रुपए दिए, सदस्यता ग्रहण की। ये आदरणीय मास्टर बलजीत सिंह जी जो वर्तमान में कोषाध्यक्ष हैं, 100 रुपए से मेरा सम्मान, मेरा उत्साह वर्धन कर रहे हैं। उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैं बात कर रही थी कि 100 रुपए की रसीद कटवाकर आर्य समाज में सदस्यता पाके हम लोग कहते हैं कि मैं बन गया आर्य समाजी। मैं भी आर्य समाजी। एक वो समय था जब जनेऊ पाने के लिए छोटे छोटे बच्चों ने अपनी गर्दन कटवा दी। जनेऊ पहनना चाहते थे लेकिन जनेऊ नहीं मिलती थी। और आज जनेऊ मिलती है लेकिन पहनने वाले नहीं मिलते। 10 रुपए में पूरा का पूरा जनेऊ का गट्ठड़ मिल जाता है, लेकिन कोई पहनने वाला नहीं मिलता। तो आइए भजन सुन लीजिए। हो गया रे वेदों का परिचार, दयानंद तेरे आने से। हो गया रे वेदों का परिचार, दयानंद तेरे आने से। दयानंद तेरे आने से, दयानंद तेरे आने से। हो गया रे वेदों का परिचार, दयानंद तेरे आने से। हो गया रे वेदों का परिचार, दयानंद तेरे आने से। ऋषि जी ने क्या क्या कार्य करवाए, और विशेषकर इस नारी जाति के लिए, हमारे लिए। कन्या गुरुकुल खुलवा करके हमको वेद पढ़ाए। कन्या गुरुकुल खुलवा करके हमको वेद पढ़ाए। मनमानी की छल नीति थी उससे हमें बचाए। मनमानी की छल नीति थी उससे हमें बचाए। भर गई रे नारी में हुंकार, दयानंद तेरे आने से। भर गई रे नारी में हुंकार, दयानंद तेरे आने से। हो गया रे वेदों का
सबसे पहले स्वामी श्रद्धानंद जी ने गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की थी और वहां पर किसी ने भी अपने बच्चे का एडमिशन दाखिला वहां पर नहीं करवाया कि गुरुकुलों में हम नहीं पढ़ा देंगे अपने बच्चों को, और खासकर लड़कियों को तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ाएंगे। तब स्वामी श्रद्धानंद जी ने अपने लड़के और लड़की को वहां पर सबसे पहले शिक्षा दी, और आज गुरुकुल कांगड़ी को देख लीजिए कि कितने बच्चे वहां पर पढ़ते हैं, अपनी वैदिक संस्कृति को, अपनी वैदिक शिक्षा को ग्रहण करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य 1832 के अंदर लॉर्ड मैकाले ने भारत आकर पूरी भारतीय शिक्षा पद्धति को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। गलती किसकी है? लॉर्ड मैकाले की नहीं है, क्योंकि लॉर्ड मैकाले को शरण किसने दी? हम लोगों ने। लॉर्ड मैकाले का साथ किसने दिया? हम लोगों ने। जो भारतीय संस्कृति थी, जो गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति थी, मैकाले ने आकर सारी की सारी भारतीय सभ्यता को बदल दिया। और आज हम अपने बच्चों को गुरुकुल के अंदर पढ़ाना पसंद नहीं करते। जो स्कूल सबसे महंगा होगा, जहाँ पर फीस सबसे ज्यादा जाती होगी, जहाँ की ड्रेस यूनिफॉर्म सबसे अच्छी होगी, टाई बेल्ट जूते, एक हफ्ते में 3-3 जोड़ी जूते बदले जाते हैं स्कूलों के अंदर, और हम अपने बच्चों को वहां पर पढ़ा रहे हैं बड़े खुश होके कि मेरा बच्चा बहुत महंगे स्कूल में पढ़ रहा है, बहुत अच्छी पढ़ाई पढ़ रहा है। लेकिन नहीं, इन स्कूलों के अंदर, गवर्नमेंट स्कूलों के अंदर हम अपने बच्चों को किताबी ज्ञान तो जरूर दे सकते हैं, वो भी भारतीय नहीं है, लेकिन उसे सामाजिक ज्ञान उन स्कूलों के अंदर नहीं मिलता। हमारी जो वैदिक पद्धति थी, गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति, हम लोग उसे छोड़ते जा रहे हैं। ये चौधरी देवेंद्र सिंह जी, सुपुत्र स्वर्गीय चौधरी राजेलाल, ये आर्य जी 100 रुपये से मेरा उत्साहवर्धन कर रहे हैं। इनका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत मैं करती हूँ अपने हृदय की गहराइयों से। हम बात कर रहे थे अपने भारतीय कल्चर की, भारतीय संस्कृति की। हम लोग उसे पीछे छोड़ते जा रहे हैं। अंग्रेजी स्कूलों के अंदर बच्चों को केवल क्या सिखाया जाता है? पैसा बनाने की मशीन तैयार की जाती है बच्चों को, या इसके अतिरिक्त भी कुछ सिखाया जाता है? कोई संस्कार की बातें, कोई देशभक्ति की बातें, कोई राष्ट्रभक्ति की बातें, कोई चरित्र निर्माण की बातें वहां पर नहीं सिखाई जाती। अगर आज भी इन बातों को कहीं सीखना है तो कहाँ मिलेंगी? केवल गुरुकुल के अंदर, जहां हम अपने बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते। भगत सिंह तो हम चाहते हैं कि मेरा बेटा भगत सिंह बने, मेरा बेटा बहुत बड़ा सन्यासी बने, हमारा भी नाम ऊंचा हो, लेकिन करना कुछ ना पड़े। अगर कुछ करने की बात आए तो पड़ोसी का बेटा ही कर दे और भगत सिंह का नाम मेरे बेटे का हो जाए। ऐसा नहीं हो सकता। अगर हमें अपने माता पिता का, अपने गांव का, अपने जिले का, अपने प्रांत का, अपने देश का नाम ऊंचा करना है तो अपने बच्चों के अंदर संस्कार स्वयं डालने होंगे। अंग्रेजी स्कूलों में ठीक है हम पढ़ाते हैं अपने बच्चों को, बड़े बड़े इंजीनियर बन के विदेशों में जा रहे हैं। जो बच्चा पढ़ाई में बहुत इंटेलिजेंट होता है, 2, 3 या 4 साल का कोर्स होता है कोई भी अच्छे से अच्छा,
तो बाहर से विदेशी कंपनियां आती हैं और उस बच्चे को सिलेक्ट करके, चुन करके विदेश में ले जाती है। हमारे भारत के अंदर तो अच्छे से अच्छे इंजीनियर को भी नहीं रहने देती, और हम लोग बड़े खुश होते हैं कि हमारा बेटा विदेश के अंदर है। मंथली पेमेंट 1.5 लाख है, 2 लाख है, और विदेशों में आप लोगों के बच्चे, आपके भाई बड़े से बड़े साइंटिस्ट बनते जा रहे हैं। हमारा देश बड़े बड़े वैज्ञानिकों से, इंजीनियरों से खाली हो रहा है। हम लोग खुश होते हैं कि महीने के 2 लाख रुपए तनख्वाह कमा रहा है। पैसा सब कुछ नहीं होता। हाँ, पैसा बहुत कुछ होता है। पैसे के बिना धर्म भी अधूरा है, लेकिन पैसे के लिए अपनी संस्कृति को नहीं भूलना चाहिए। याद करो महर्षि दयानंद जी के वे वाक्य, जब उदयपुर के राजा सज्जन सिंह ने ऋषि दयानंद को नौलखा महल, न जाने कितनी असंख्य, जिसकी गणना हम नहीं कर सकते, इतना धन दौलत देने की बात कही, तो ऋषि दयानंद ने क्या कहा था कि महाराज, इतनी बड़ी संपत्ति को अगर मुझे कोई देने वाला नहीं मिलेगा, तो इतनी संपत्ति को लात मारने वाला भी तुझे कोई सन्यासी नहीं मिलेगा। लेकिन हम भूलते जा रहे हैं। बहुत सी जगह तो आर्य समाज का कार्यक्रम भी मनोरंजन का रूप ले रहा है कि चलो भजन सुन लेते हैं। हरियाणा के अंदर हम एक जगह के कार्यक्रम में हवन पर केवल 2 या 4 व्यक्ति बैठे थे, तो बहुत से लोगों ने कहा चलो भाई हवन हो रहा है, यज्ञ हो रहा है, उस पर बैठते हैं सब। बोले हवन पर क्या करेंगे, हवन तो भी कर लो, हम तो जी भजन का नंबर आएगा, भजन सुन लेंगे। ऐसी मान्यता, ऐसे विचार भी हमारे बनते जा रहे हैं। तो दूसरी पंक्ति में कवि ने क्या कहा है, देश मारे की दशा बिगाड़ी पाखंडी पोपों ने, देश मारे की दशा बिगाड़ी पाखंडी पोपों ने, लूटा हमें पर हम नहीं जाने, आ गए थे धोखे में, लूटा हमें पर हम नहीं जाने, आ गए थे धोखे में, भाग गए रे सुनकर दर्दों की मार, दयानंद तेरे आने से, भाग गए रे सुनकर दर्दों की मार, दयानंद तेरे आने से। हमारे देश को कैसे लूटा लोगों ने। ये भारत कभी सोने की चिड़िया कहलाता था। जो भारत कभी सोने की चिड़िया कहलाता था, और ऋषि दयानंद ने जब देखा कि आज मेरे देश की वो हालत है कि यहाँ मरने के बाद व्यक्ति को कफन का टुकड़ा तक भी नसीब नहीं होता, विदेशों से लोग व्यापार करने के लिए आते थे भारत में, भारत को छूते ही धनवान बन जाते थे। किस किस के नाम गिनाए कि किस किस ने हमारे देश को लूटा है। हूण यहाँ पर आए, डच यहाँ पर आए, पुर्तगाली यहाँ पर आए, मुगल यहाँ पर आए, तुगल यहाँ पर आए, और अंग्रेजों ने तो कमाल ही कर दिया भारत को लूटने में। इन सब का पर्दाफाश अगर किसी ने किया, इस सब से अगर किसी ने हमें अवगत करवाया, तो ऋषि दयानंद ने। सास ससुर की सेवा करना यही फर्ज हमारा, सास ससुर की सेवा करना यही फर्ज हमारा, मंदिर में पूजा करके नहीं होता है गुजारा, मंदिर में पूजा करके नहीं होता है गुजारा, इसकी हो गई रे जय जयकार, दयानंद तेरे
कोई मर्यादा को सम्मान मिला, इसकी हो गई रे जय जयकार, दयानंद तेरे आने से। हो गया रे वेदों का परिचार, दयानंद तेरे आने से, दयानंद तेरे आने से, दयानंद तेरे आने से। हो गया रे वेदों का परिचार, दयानंद तेरे आने से। हो गया रे वेदों का परिचार, दयानंद तेरे आने से। अगर महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने आते तो आज हम महिलाओं को इस वैदिक मंच पर बैठकर वेद का प्रचार करने का भी अधिकार नहीं था। जो आयु लड़कियों की खेलने की, कूदने की, पढ़ने की होती थी, उस आयु में 5, 6 या ज्यादा से ज्यादा 10 वर्ष की आयु में छोटी छोटी लड़कियों के विवाह कर दिए जाते थे। और जब विवाह की आयु होती, लड़की 18 साल की होती, 20 साल की होती, किसी कारणवश वो विधवा हो जाती थी बचपन में ही, तो उसे उल्टा कुलछनी पता नहीं क्या क्या कहा जाता। जब ऋषि दयानंद ने अपनी आंखों से इन सब बुराइयों को, इन कुरीतियों को, इन कुप्रथाओं को देखा तो स्वामी दयानंद जी रो पड़े कि जो आयु इन छोटे बच्चों की खेलने की है, उस आयु में इन बच्चियों के साथ इतना बड़ा अन्याय। यहाँ तक लिख दिया गया था कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी, लेकिन उसका अर्थ हम लोगों ने दूसरा ले लिया। ढोलक आप लोगों के समक्ष है, अगर इसके पैंच नहीं खींचोगे तो ये ठीक से बजेगी नहीं। केवल पैंच खींचने को कहा था, इसका अपमान करने को नहीं, इसे पीटने को, मारने को नहीं। ठीक उसी तरह से भी नारी का उदाहरण है। बहुत सी माताएं बहनें पहले से होती आ रही हैं जो थोड़ी तेज तर्रार सी होती है। केवल उन्हें डांटने फटकारने के लिए कहा गया था, मारने पीटने के लिए नहीं। मनु महाराज भी लिखते हैं कि यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जिस घर में, जिस परिवार में नारी का सम्मान नहीं होता, बहन का, बेटी का, बहू का अनादर होता है, वहां तो बड़े से बड़े कार्य भी फेल हो जाते हैं। ऋषि दयानंद नारी के सामने नारी को देवी समझकर हाथ जोड़ते थे। एक छोटी सी बच्ची को दूर से खेलते हुए स्वामी जी ने देख लिया तो दूर से ही उस छोटी सी लड़की के सामने हाथ जोड़ के खड़े हो गए। नारी को तो सृष्टि का कर्ता धर्ता कहा जाता है। इस सृष्टि को, इस संसार को चलाने वाली नारी ही तो है। एक मिनट के लिए मान लिया जाए कि जितनी भी हमारी माताएं बहनें इस गांव में हैं या इस पंडाल में हैं, ये सारी की सारी मर जाएं। डरने की बात नहीं है, मरेगा कोई नहीं, केवल समझाने की बातें हैं। ये सारी की सारी मर जाए तो क्या ये सृष्टि चल पाएगी? नहीं चलेगी, क्योंकि बहुत सी हमारी माताएं बहनें गर्भवती हैं। किसी के गर्भ से लड़का का जन्म होगा, लड़की का जन्म होगा,
तो सृष्टि बराबर चलती रहेगी। और दूसरी तरफ ये मान लिया जाए कि जितना भी पुरुष वर्ग बैठा है, आप लोगों के साथ ये काम हो जाए मरने का, तो क्या सृष्टि का चलन रुक जाएगा? नहीं रुकेगा। अभी बताया ना कि बहुत सारी बहनें गर्भवती हैं, सृष्टि चलती रहेगी, लेकिन इनके मरने से सृष्टि का संचालन रुक जाएगा। या आप लोग भी चला सकते हैं? नहीं चला सकते। तो ऋषि दयानंद का धन्यवाद हम लोग कैसे करें? उनके बताए पद चिन्हों पर चलकर, उनके बनाए हुए नियमों पर चलकर तो हम ऋषि के ऋण से ऋणी हो सकते हैं, अन्यथा नहीं। बच्चों में संस्कार देने की बात की। भगत सिंह को संस्कार किसने दिए? भगत सिंह की माता विद्यावती ने। अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी भगत सिंह को संस्कार मिलते आ रहे थे। आर्य समाजी परिवार का कई पीढ़ियों से भगत सिंह का। भगत सिंह के दादा अर्जुन सिंह का यह जो पवित्र संस्कार इतिहास बताता है कि स्वामी दयानंद जी ने अपने हाथों से किया था। अभी बताया ना कि आज तो जनेऊ फ्री में मिल रही है, लेकिन पहनने वाला कोई नहीं है। और उस समय जनेऊ के लिए, अपने धर्म के लिए वीर हकीकत राय को कौन नहीं जानता? इतिहास के पन्नों पर नाम है उनकी 3 लोगों का कि वीर हकीकत राय को कितनी निर्दयता के साथ मार दिया गया था। जब राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी पर चढ़ाने के लिए ले जा रहे थे अंग्रेज, तो कुछ भारतीय चमचे जो उस समय अंग्रेजों के चमचे थे, राम प्रसाद बिस्मिल को देखने के लिए आए कि चलो चलकर देखते हैं कैसा है ये लड़का, कैसा है ये नौजवान, जो भरी जवानी में इससे आराम से नहीं रहा जाता। सारी दुनिया कितने आराम से रह रही है, जो फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार है। जब भगत राम प्रसाद बिस्मिल जा रहा था तो आसपास खड़े लोग कहने लगे कि ये तो पागल है, ये तो सिरफिरा है, देश के लिए पागल हो रहा है। बिस्मिल के कानों में शब्द पड़े तो बिस्मिल ने क्या कहा? हमारे दिल दिमागों में भरे खुशियों के लच्छे हैं, हमारे दिल दिमागों में भरे खुशियों के लच्छे हैं, हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे। कैसे थे वो भारतीय नौजवान जो हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम गए, जो उम्र जो उनकी आयु थी शादी की, ढोल नगाड़े बजने की, और फांसी के फंदे पर झूल रहे थे। जब भगत सिंह की माता भगत सिंह से मिलने के लिए जेल में जाती है तो भगत सिंह को देखकर विद्यावती की आंखों में पानी आ जाता है दूर से, लेकिन अपने बेटे तक पहुंची तो अपने आंसू अपने बेटे को नहीं दिखने दिए, पहुंच लिए पहले कि कहीं मेरा बेटा दुखी ना हो जाए। और अपने बेटे को भगत सिंह को क्या कहती है कि अगर मेरे एक बेटे को भगत सिंह को एक को फांसी आएगी तो न जाने कितने हजारों लाखों मेरे बेटों को आजादी मिलेगी। देश के लिए ही मैंने अपने बेटे को जन्म दिया था। और घर जाकर अपनी सखी सहेलियों को इकट्ठा करके विद्यावती क्या गीत गाती है कि 2 दिन बाद मेरे बेटे को फांसी आने वाली है, 2 दिन बाद मेरे बेटे की शादी होने वाली है, फांसी रूपी दुल्हन मेरे घर आने वाली है। तो अपनी सखी सहेलियों के साथ विद्यावती क्या गीत गाती है? देश में बर्बादी है,
और अपनी सखी सहेलियों से विद्यावती क्या कहती है? जितने दुख थे दुनिया में सबसे हुआ बेटा पार मेरा, सबसे हुआ बेटा पार मेरा। जितने दुख थे दुनिया में सबसे हुआ बेटा पार मेरा, सबसे हुआ बेटा पार मेरा। मेरी बहनों ये मत कहना पुत्र हुआ गिरफ्तार मेरा, पुत्र हुआ गिरफ्तार मेरा। डंडा बेड़ी लगा ले हो, डंडा बेड़ी लगा ले, हाथों पीछे सजा ले, डंडा बेड़ी लगा ले, हाथों पीछे सजा ले, राखड़ी बंधवा ले, अब मिटने को बुनियादी है, देश में बर्बादी है। और क्या कहती है अपनी सखी सहेलियों से? लोहे की जंजीर डाल जो चपरासी ने पकड़ी है, चपरासी ने पकड़ी है। लोहे की जंजीर डाल जो चपरासी ने पकड़ी है, चपरासी ने पकड़ी है। दुनिया वालों ये मत कहना हाथों बीच हथकड़ी है, हाथों बीच हथकड़ी है। बंधा कंगना हाथ में हो, बंधा कंगना हाथ में, गोरे गोरे गात में, बंधा कंगना हाथ में, गोरे गोरे गात में। जाएगा बारात में, बारातियों का हाथी है, देश में बर्बादी है। जो उम्र थी भगत सिंह की खेलने की, कूदने की, नौकरी करने की, शादी करवाने की, उस भरी जवानी में भगत सिंह हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गया। आज हम लोग जिस खुली हवा में सांस ले रहे हैं, इतने आराम से वैदिक प्रचार सुन रहे हैं, अगर ये सारी की सारी देन है तो उन असंख्य नौजवानों की जो भरी जवानी में हंसते हंसते फांसी के फंदों पर झूल गए। जिस उम्र में हाथ में हथकड़ी बंधी हुई है, वहां पर कंगना बंधा होना चाहिए। किस माँ का सपना नहीं होता कि मेरा बेटा जवान है, मेरे बेटे की शादी होनी चाहिए, घर में बहू आनी चाहिए, अपने पोते पोतियों को मैं खिलाऊं। लेकिन विद्यावती ने अपने भगत सिंह को तैयार किया था देश के लिए। और बारात में भगत सिंह के साथ कौन कौन जा रहे हैं? राजगुरु सुखदेव भगत के साथ बाराती जाएंगे, साथ बाराती जाएंगे। राजगुरु सुखदेव भगत के साथ बाराती जाएंगे, साथ बाराती जाएंगे। साले ससुरे भगत सिंह को हार गले पहनाएंगे, हार गले पहनाएंगे। गाओ सखियों गाने को, गाओ सखियों गाने को, देर हो रही जाने को, गाओ सखियों गाने को, देर हो रही जाने को। चले बारात चढ़ाने को, माँ बहन बुआ और दादी है, देश में बर्बादी है, लाड माँ की आ जाती है। देश में बर्बादी है, लाड माँ की आ जाती है। आओ बहनों की गाओ मेरे भगत की
शादी है, आओ बहनों गीत गाओ, मेरे भगत की शादी है। तो बहुत ही ध्यान से आप सबने थोड़े से मेरे विचार सुने। ये विनोद आर्य जी 100 रुपये से मेरा सम्मान कर रहे हैं, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। और इन्हीं शब्दों के साथ इतियों अभी आपने सविता जी को सुना, और इनके जो हरेक गीत होते हैं वो मानव जीवन के निर्माण के लिए आवश्यक हैं, ये आपने सुना। अब जो है कुछ दान आया है, और दान के बारे में एक बड़ी विशेष बात आपको कह रहा हूं मैं। चाणक्य में जो थे आपके राजनीतिज्ञ, आचार्य चाणक्य, तो उनकी चाणक्य नीति के कुछ वचन हैं। उसमें सबसे पहला ये बात है कि मनुष्य जीवन जो हम हैं, अब यहाँ सब बैठे हैं, आप विचार है किस मनुष्य जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या है। मनुष्य जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो यदि इस पर विचार करें तो हम जो भी काम कर रहे उसे मोटी भाषा में हम कह सके अपने आराम के लिए कर रहे। घर बना रहे तो, जमीन खरीद रहे तो, कुछ और कपड़े बनवा रहे तो, कुछ भी जो भी कर रहे हैं हम, वो केवल अपने आराम के लिए कर रहे। तो वहां जब चाणक्य की बात आई कि मनुष्य जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो उन्होंने कहा मनुष्य जीवन का मुख्य उद्देश्य है सुख प्राप्ति। जो हमें संध्यावन करे ना, मोक्ष मिल जाएगा। ये भी तो नहीं है कि जन्म मरण के दुख से छूट जाएंगे, सुख मिल जाएगा। तो वहां कहा उन्होंने सुखस्य मूलम धर्म है, सुख का जो मूल है वो धर्म है। और फिर नु कहा भाई धर्म, सुख का मूल तो धर्म है, तो ये धर्म कहां था आवेगा। तो अगली जो है चाणक्य कह रहा, मैं अपनी बात कभी कोई नहीं कहता, उन्होंने कहा कि धर्मस्य मूलम अर्थ है, धर्म का मूल भी अर्थ है। अर्थात यदि ये जो अर्थ है ये साध्य नहीं है, ये साधन है। साधन का मतलब जो वहां तक लक्ष्य तक पहुंचा दे, तो ये साधन है, इसके बिना हम कुछ नहीं कर सकते। तो ये जो दान की परंपरा भारत की बहुत प्राचीन परंपरा है, अब कुछ छूटती जा रही। किसान एक कुएं में गेहूं छोड़ देता, सावड़ क्या कहते हैं उसे, वो छोड़ दी उन्होंने। वे सब शुरू था आखिर तक दान की बात, जीवन से मरणों प्राण दान ही दान मनुष्य करता रहता था। तो ये दान की बात आई, दान से ही अच्छे कार्य, शुभ कार्य चलते हैं। महर्षि स्वामी दयानंद जी ने ये कहा है कि दक्षिणा विद्वान को दे, क्योंकि वो जो है संसार के परोपकार के काम आवेगा, गलत नहीं जाने का। तो ये जो दान आया है कुछ, ये इस प्रकार है जो मैं आपको बता रहा हूं। 151, देखिए एक बात है, दानदाताओं का भी उत्साहवर्धन करना चाहिए। आपको जो है उनका हथेली बजाकर उत्साहवर्धन करना चाहिए। 151 रुपए श्री सुभाष चंद्र सुपुत्र चौधरी सुंदरलाल, 101 रुपया 1 किलो घी श्री ओम प्रकाश सुपुत्र श्री स्वर्गीय श्री रणवीर सिंह, और 1 किलो घी और 101 रुपया उन्होंने तीनों दिन दिया है। पहले दिन भी, कल भी और आज भी 101 रुपया और 1 किलो घी प्रतिदिन दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। 100 रुपये और 1 किलो घी व 1 किलोग्राम सामग्री श्रीमती अलका तोमर धर्मपत्नी श्री बादल तोमर पुत्र वधु व पुत्र चौधरी नरेश चंद पुत्र स्वर्गीय बाबू उदय सिंह जी। ये जो उदय सिंह जी हैं, इनके बारे में भी मैं थोड़ी सी जानकारी दूं। वे यजमान भी थे पहले दिन, और आज भी शायद उन्हीं के परिवार से था यजमान। तो ये आर्य समाज के प्रति समर्पित रहे हैं हमेशा लगातार। मैं लगभग 63 से देखा, और 63 तक जब से अब तक, जब तक
समाज की सेवा में लगे रहे। तो ऐसे समर्पित व्यक्तियों से ही आगे संसार का विकास, समाज का विकास होता है। 101 रुपया 1 कटोरी घी, आधा किलो सामग्री, श्री राम निवास जी नांगलिया, सुपुत्र स्वर्गीय टेकचंद जी। तो देखो, ये भी घी के साथ सामग्री भी और पैसे भी, यही जो है एक अच्छी परंपरा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। 101 रुपया 1 किलो घी गुप्त दान है। 300 रुपये श्री ओमपाल शास्त्री जी बड़ो। देखिए, हमारे जो यज्ञ के ब्रह्मा है ओमपाल जी, जितनी ना वहां दक्षिणा मिले रोज आपको वापिस कर जाओ। इससे बड़ी बात क्या होगी, इससे बड़ा क्या उपकार होगा। ये देखो, तुम साथ के साथ वापिस कर दें आपको। 251 रुपये श्री दारा सिंह आर्य, हजूराबाद गढ़ी, और 500 रुपये आर्य समाज गुणाना बागपत। ये गुणाना यही है बड़ौद के पास में, हमारा जानते हैं सब। तो 500 रुपये आर्य समाज से मिले हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। 50 रुपये महावीर सिंह पुत्र बाला, 100 रुपये सत्येंद्र व पवन कुमार पुत्रगण अभयराम, 251 रुपये मोनू सुपुत्र श्री हरिकिशन जी हजूराबाद गढ़ी, और 150 रुपये शिवानी आर्या सुपुत्री विनोद शर्मा, 500 रुपये श्री सुप्रपाल सिंह प्रधान बड़ौदा मुजफ्फरनगर। ये प्रधान जी भी हमेशा, मैं जहाँ भी देखता हूँ, जहाँ भी कोई अच्छा कार्यक्रम है उसमें ये मुझे उपस्थित मिलते हैं। तो प्रधान जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और ये यहाँ भी निरंतर हर एक उत्सव में हमारे पधारे हैं। 1100 रुपये श्री उत्तम सुपुत्र चौधरी अमरपाल सिंह पौत्र चौधरी मोहकम सिंह जी, और 1100 रुपये अंकुर सुपुत्र श्री सोहनपाल पौत्र श्री शिवनारायण जी। और मैं ये बात बता रहा हूँ कि 11,000 रुपये कंवरपाल, जो नृत्य प्रति यहाँ के लिए समर्पित रहा, लड़का आ नहीं पाया, इसी परिवार से ये सारे का सारा ध्यान 11,100 रुपये इसी एक ही परिवार से आया। ये परिवार भी जो है आर्य समाज के लिए पूर्ण समर्पित रहा है। 100 रुपये नरेश कुमार सुपुत्र श्री राम सिंह जी, 1100 रुपये श्री अजय कुमार फौजी सुपुत्र श्री इलमचंद जी। देखिए, इलमचंद जी भी नित्य प्रति यहाँ जितनी भी, अब तो चले गए, वो हमारे बीच नहीं रहे, यहाँ का सारा सफाई का काम वे जलसे से पहले, कार्यक्रमों से पहले सारा साफ यहाँ कर देते थे। और यहाँ की सफाई का बहुत बड़ा उत्तरदायित्व उन पर रहता था। पूर्ण तैयार समाज के लिए बाद में समर्पित रहे। 100 रुपये आर्य जी सुपुत्र श्री फूल सिंह जी बड़ौदा, 101 रुपया सौरभ कुमार सुपुत्र श्री सुशील मिस्त्री बड़ौदा, 101 रुपया जो हमारी बच्ची की बेटी यहाँ सुबह भजन सुनाया था विदुषी आर्या सुपुत्री संसवीर सिंह गढ़ी कांगड़ा, 101 रुपया लक्ष्य सुपुत्र श्री उदयवीर सिंह गढ़ी कांगड़ा, 100 रुपये मासे यशपाल आर्य जी डुआरी, 251 रुपये श्री सेवक राम प्रधानाचार्य ग्वालीखेड़ा। ये प्रिंसिपल रहे हैं सेवक राम जी, और सुबह यज्ञ में उपस्थित थे, तो 251 रुपये देखे गए हैं। 51 रुपये डॉक्टर किरण पाल जी बुढ़ाना, 1100 रुपये सुभाष चंद्र सुपुत्र श्री रतिराम जी। इनका भी निरंतर हर एक कार्य में आर्य समाज के में योगदान रहा है। 100 रुपये श्री शीशपाल बिठावदा, 100 रुपये खचेड़ू सिंह बड़ौदा, 100 रुपये कृष्ण प्रताप बड़ौदा, 100 रुपये रामानंद आर्य जी तेड़ा, 500 रुपये ब्रजपाल शास्त्री, ये डिग्री कॉलेज है ना मांबा, इसके जो है संचालक, कहने मतलब इन्होंने निर्माण किया है, ब्रजपाल सिंह जी ने वो आए थे और 500 रुपये दान में दे गए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। 1100 रुपये मास्टर जय भगवान सुपुत्र स्वर्गीय मास्टर राम भजन जी। ये मास्टर राम भजन जी भी पूर्णतया समर्पित रहे यार समाज के प्रति, तो बहुत बहुत धन्यवाद। 21 रुपये पारस शर्मा पौत्र रणवीर सिंह शर्मा। अच्छा देखिए, हाँ, अभी मैं बताया था सुबह आपके लिए चर्चा की थी कि हमारे जो गुरुजी हैं, इनका एक जोड़ा था हमारा, हाँ, तो हमारे जो ये वैद्य थे प्रधान जी, उनके साथ इनका एक युग्म काम कर रहा था। उस टाइम बहुत विकास कार्य किया, बहुत अच्छे कार्य किए। तो उनकी जो हमारी चाची जी है, जो अभी चलते चलते बड़ी मुश्किल से आई है, पहले भी मैं बता रहा था,
कि जब भी मैंने जितना कहा चाची जी इतने तो पैसे देने, तो अच्छा बेटे इतने कर दे। तो आर्य समाज के प्रति पूर्णतया समर्पण, आजादी की लड़ाई में योगदान और हैदराबाद सत्याग्रह में जेल यात्रा, ये सब जो है इस परिवार की विशेषता रही है। और बाहर जो वो बना हुआ है ना, वो खेल के सामान रखने का बनाया था, वो सब इन्हीं के द्वारा निर्मित कराया गया है। और आर्य समाज के प्रति पूर्णतया समर्पित रहे हैं हमारे जो रतिराम जी वैद्य प्रबंधक भी रहे विद्यालय के, और इस गांव के प्रधान भी रहे, और उन्हें सहयोग का मास्टर खिलाड़ी सिंह जी का जो हमारे आज के अध्यक्ष है। तो निरंतर वे प्रगति पर रहे। इतने ये बीच में यदि थोड़ी बहुत आई होगी तो बात कुछ आई तो वहीं विकास होगा। तो इसलिए हमारी जो ताई जी है, चाची जी है, ये चलते आने की कंडीशन नहीं थी, परंतु आर्य समाज का उत्सव था, इसीलिए आई कि वैद्य जी का नाम अधूरा न रह जा। अलग से सुबह 1100 रुपए विश्व बंधु जो उनके लड़के थे उन्होंने दिए थे, और अब 500 रुपए हमारी जो चाची जी दान कर रही है हमारे स्वर्गीय जो चाचा जी थे प्रबंधक रतिराम जी वैद्य। तो हथेली बजाकर जोर से स्वागत कीजिए पुनः इनका। 501 रुपया। अच्छा देखो फिर अभी इनकी बात बता रहा मैं, ये सतीश जो है हमारे मास्टर खिलाड़ी सिंह जी के लड़के, वे 1100 रुपए दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और 11,000 रुपए दिए थे मास्टर खिलाड़ी सिंह जी ने, 11,000 और 1100 रुपए इस परिवार से आए हैं। आप हथेली बजाकर बहुत जोर से स्वागत कीजिए। 501 रुपया प्रख्यात सुपुत्र संजय आर्य पौत्र चौधरी मामचंद जी। और इसके बाद में मैं बता रहा हूं कि 1100 रुपए श्री गंभीर सिंह प्रधान पढ़ली, और 11,000 रुपए श्री राकेश सुपुत्र स्वर्गीय मास्टर रघुवीर सिंह जी देवता, स्वर्गीय श्री बुल्ले सिंह नंबरदार। मास्टर जो इनके जो पिताजी थे मास्टर रघुवीर सिंह, वे इस आर्य समाज के मंत्री रहे हैं, और मंत्री रहने के साथ साथ आर्य समाज के प्रति समर्पित रहे हैं। और जो इनके नाना जी थे बुल्ले सिंह जी भी, उन्होंने भी कोई कार्यक्रम आर्य समाज का ऐसा नहीं कि जो उनकी अनुपस्थिति में हुआ हो, हर एक कार्यक्रम में वे संलिप्त रहे और लगातार आर्य समाज की सेवा करते रहे। तो 1100 रुपए और 11,000 रुपए अब आ रहे हैं इनके परिवार से, और 11,000 रुपए उन्होंने यज्ञशाला का निर्माण हुआ था, अभी लेने गए थे विनोद जी, तो 11,000 रुपए वहां यज्ञशाला के निर्माण के लिए दिए थे। तो आप हथेली बजाकर बहुत जोर से स्वागत कीजिए। 200 रुपए चौधरी महिपाल सिंह सुपुत्र स्वर्गीय फतेह सिंह जी, 101 रुपया चौधरी समय सिंह जी, 1100 रुपए अभिषेक अरमोद पौत्र चौधरी सहन सुपाल तोमर, 500 रुपए श्री महेश चंद जी सुपुत्र स्वर्गीय बाबू उदय सिंह जी, जो अभी बताया था मैंने, बाबू उदय सिंह जी का इनके सामने ही जो है इनका खेत भी है। तो ये परिवार जो है मैं बताया था कि निरंतर आर्य समाज से जुड़े हुए रहे। 251 रुपए अर्णव पौत्र राजपाल सिंह जी, और 51 रुपए सोनू सुपुत्र दयाचंद जी। अब इसके बाद में 1100 रुपए रवि हर्ष यश प्रखर व ध्रुव देवता मास्टर राम बहादुर राय आर्य, जो मैं बताया था मास्टर राम बहादुर जी के बारे में कि ये जो सारा फील्ड सारा दिखाई दे रहा है आपको, ये इनके सिर पर मिट्टी जाके एक सार हो जाए, ये इधर वाला फील्ड भी। तो इन्होंने जो है समाज के लिए अपना पूर्ण समर्पण किया, इसमें शर्म की कोई बात नहीं रही है। और 11,000 रुपए श्रीमती विद्या देवी धर्मपत्नी स्वर्गीय चौधरी आशाराम जी। देखिए 11,000 रुपए जो हमारे मंत्री जी है विनोद आर्य जी, ये इनकी माता जी है विद्या देवी, और ये जो गेट है ये भी इनके बाबा जी ने बनवाया था, बाबू सोहनलाल जी ने सामने का जो गेट है। और निरंतर आर्य समाज की सेवा में अब से नहीं, हमारे पैदा होने से पहले से ही लगे हुए हैं आर्य समाज की सेवा में परिवार। ये बहुत बहुत धन्यवाद।